साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल। आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। 134 ए के लिए द्वितीय ड्रा के जो आवेदन से वो कल से शुरू हुए हैं, 29 तारीख से। और कल ही मैंने अपडेट दे दी थी कि साइट जो शुरू हो गया, लेकिन शाम तक पता चला कि साइट में काफ़ी दिक्कत आ रही है। एक ही शहर के अंदर कुछ बच्चों को तो स्कूल पूरे के पूरे दिखाई दे रहे हैं और दूसरे बच्चे को एक या दो स्कूल दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों, मैंने कल सभी साथी जो मेरे से पूछ रहे थे, मैंने काफ़ी को मैसेज करके कहा था अभी आप वेट करिए, अभी जल्दबाजी में साइट अपडेट हो रही है, साइट को अपडेट होने दीजिए। उसके बाद मैंने देखा कि कुछ साथियों के मैसेज आए कि उस चीज़ का भी कुछ समाधान ढूंढा गया है। कईयों ने क्या किया, ध्यान से सुन लीजिए। सेकंड ड्रा वाले जो है कि पहले एक बार आप एक स्कूल भर दीजिए, उसको अपडेट करके फिर दोबारा आप आवेदन पर जाइए। अपडेट आप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ऐसा मेरे को कहा गया है साइट पर ही। और उसमें काफ़ी बच्चे जो है सफल भी रहे हैं। जब आप दोबारा उसको एडिट करोगे, जब आप दोबारा खोलोगे तो काफ़ी स्कूल, उसमें जो स्कूल जो पहले शो नहीं हो रहे थे वो स्कूल आपको शो हो जाएंगे। शायद वैसे भी ये स्थिति जो थी, वो कल जो शिकायत थी वो सभी जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा DSC पंचकुला में दी गई थी, शायद वहाँ से भी कुछ सुधार हो। अगर फिर भी किसी साथी को कोई ऐसी दिक्कत आ रही है तो वो 134A की जो साइट है, जब मैंने बताई थी कल ऑनलाइन, उस पर जाकर वो अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं ईमेल के माध्यम से। उनकी ईमेल वहाँ नीचे लिखी हुई है, आप वो ईमेल उठाकर साथ ही उन्हें स्क्रीनशॉट लेकर उसकी जो वो ईमेल साथ ही भेज दें। वो भी आपकी जो क्वेरीज हैं वो कल तक शायद, क्योंकि अभी समय है आपके पास, तो आपकी वो भी क्वेरीज का समाधान होगा। आज जो मुख्य खबरें हैं, और फिर उसके बाद जो दूसरे जो अलॉटेड बच्चे हैं वो मैंने देखा भी अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। काफ़ी बच्चे जो हैं उनके तो बेचारे, कई पेरेंट्स तो थक ही गए हैं बिल्कुल। तो साथियों, घबराना नहीं है, आप हिम्मत बना के रखें, हौसला बना के रखें, आपकी विजय होगी। अगर सरकार और प्राइवेट स्कूल जो है कोई मिली भगत करते भी हैं तो माननीय हाई कोर्ट जो है आपके पक्ष में फैसला देगी। डर इसी बात का है कि जानबूझकर लटकाया जा रहा है। ये जो स्कूल है प्राइवेट, इनको तरीके जो बता रहे हैं, ये हमारे जो अधिकारी, जो क्लर्क लगे हुए हैं उच्च ऑफिस में, जहां उनकी साठ गांठ है, वही बताया जा रहा है। अब क्यों रोके जा रहे हैं एडमिशन अलॉटेड बच्चों के, उसका मैं मेन कारण बता देता हूँ। अगर वो रिजेक्ट कर देते उस समय तो वो सीटें खाली शो हो जाती, तो अब आवेदन भर के फिर दोबारा उनके पास बच्चे पहुंच जाते। उन्होंने एक तीर से तीन शिकार कर लिया। नंबर एक तो बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे वो किसी को भी। नंबर दो, बार बार जो बच्चे उनके पास आते वो तंग होते, तो इससे इस दिक्कत को भी उन्होंने दूर कर लिया। नंबर तीन, किसी भी बच्चे को एडमिशन न देकर वो अपने आप को सेफ पॉइंट में रखे हुए हैं। जिन स्कूलों ने किसी बच्चे को एडमिशन नहीं दिया, वो अगर इसकी सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट आती है, वो तब तक एडमिशन को रोक कर रखेंगे जब तक उनको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनको बीच में कोई ना कोई बता देता है कि साथियों आप ऐसे करके रखो। तो इसलिए प्राइवेट स्कूल जो है, जो बड़े बड़े स्कूल हैं जो एडमिशन नहीं दे रहे हैं, उनके दिमाग में ये बिठाया जा चुका है। नहीं तो अब तक वो एडमिशन को रिजेक्ट या एक्सेप्ट जरूर करते। इतना दिमाग किसी का तेज नहीं चलता कि वो एडमिशन को इतने दिन रोक के रखे। रोकने का मतलब यही है कि फर्स्ट लिस्ट में अगर नहीं हो रहे हैं तो उनको रोक के रखो, लास्ट तक ऐसे ही मुद्दा रह गया तो एडमिशन के स्कूल में एक भी नहीं जाएगा। दबाव बनाना पड़ेगा अधिकारियों के ऊपर, तभी आपकी बात बनेगी। नहीं तो माननीय हाई कोर्ट में जो सुनवाई है उसमें पार्टी बनी है, मैंने पहले भी कहा है, और अपने अधिकारों के लिए लड़ी है। आज जो मेन खबरें हैं, जींद से है। पहले दिन साइट नहीं चली तो नहीं हुआ आवेदन। क्या लिखा है इसके अंतर्गत? 134 के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए दूसरे चरण की जो प्रक्रिया शनिवार शुरू हुई, लेकिन पहले दिन ही साइट नहीं चल पाई। इस कारण विद्यार्थी अपने पसंदीदा स्कूल में दाखिले के लिए आवेदन नहीं कर पाए। इससे विद्यार्थियों को निराशा हाथ लगी। 2 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन हो सकेंगे। ऐसे में विद्यार्थियों के पास अब केवल 4 दिन ही बचे हैं। जिले में लगभग 6.5 विद्यार्थियों का दाखिला नियम 134 के तहत होना पेंडिंग है। 7 फरवरी को दूसरे चरण का ड्रॉ निकाला जाएगा। काफ़ी जो साथी हैं पूछते हैं रिजल्ट कब आएगा, 7 फरवरी को आएगा, लेकिन इससे पहले स्कूल अपडेट कराना जरूरी है। मैंने देखा है काफ़ी पेरेंट को तो यही नहीं पता भी करना क्या है, पूछते हैं दूसरी लिस्ट कब आएगी। दूसरी लिस्ट अपने आप नहीं आएगी, जब आप स्कूल भरोगे तभी दूसरी लिस्ट आएगी। जो स्कूल अपडेट बच्चे करेंगे उनका नाम ही लिस्ट में आएगा। जो बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे उनका नाम खुद ब खुद उस लिस्ट से बाहर हो जाएगा। विदित रहे। तो दूसरे चरण के लिए शेड्यूल जारी है। सुशील कुमार जी हैं,
जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं जींद के, उन्होंने कहा है नियम 134 में दूसरे चरण के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पहले दिन तकनीकी खामियों के चलते साइट नहीं चल पाई तो विद्यार्थी परेशान ना हो। 2 फरवरी तक आवेदन होंगे। अगर बीच में कोई नए दिशा निर्देश आते हैं तो विद्यार्थियों को सूचना दी जाएगी। ये फरीदाबाद से मेरे साथी काफ़ी परेशान होते हैं, फरीदाबाद गुड़गांव से। ये आज उनके लिए खबर मैंने काफ़ी मसले थे, क्योंकि उनकी जो अखबार हैं वो दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, दिल्ली में खबरें सारी ढूंढनी पड़ती हैं फिर जाकर। नियम 134 के तहत दूसरे चरण के एडमिशन शुरू। रोष, प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के लिए भटक रहे छात्रों का एडमिशनों का दोबारा मौका शनिवार से दिया गया, लेकिन पहली सूची में नाम ना आने के बावजूद भी दाखिला नहीं मिलने वाले अभिभावकों से इसका विरोध किया रहा है, क्योंकि जिन छात्रों का नाम पहली सूची में जारी हो चुका है उन्हें दूसरी सूची के तहत भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा। पहले से आवेदन कर चुके छात्रों और परीक्षा में पास हो चुके छात्रों को इस प्रक्रिया के तहत शामिल किया गया है। वहीं करीब 1.5 महीने से अभी भी कई अभिभावक अपने बच्चों के एडमिशन के लिए भटक रहे हैं। इसी बात का विरोध करते हुए करीब 50 अभिभावकों ने शनिवार दोपहर में खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया। इस मौके पर अभिभावक नितिन शर्मा, कुश, महेंद्र, महेश, दीप चंद्र, सोनिया, प्रतिभा सिंह, पूजा सेठ, शालिनी समेत कई लोग मौजूद रहे। तो वाकया घाटा तो है ही, पहली लिस्ट वाले को अगर बाल लो आगे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया गया तो वो कहीं ना घर के रहेंगे ना घाट के, क्योंकि आवेदन के लिए जो मेन स्कूल होंगे वो भर चुके होंगे और इधर से इन स्कूलों में सीटें नहीं रहेंगी। ये तो एडमिशन दे ही नहीं रहे ना, तो फर्स्ट लिस्ट वालों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। एक अम्बाला से आई है खबर, 134 से बची सीटों के लिए दूसरा ड्रा जारी होगा। 2 तक आवेदन कर सकेंगे बच्चे, कोई नई बात नहीं है इसमें। यही बताया गया 1973 बच्चों का मैंने कल बताया था, 850 बच्चों के दाखिला मिल पाया अभी तक, यानी कि 250 बच्चों को दाखिला अगर गलत है तो 873 बच्चे भी अभी पेंडिंग पहली सूची की हैं। दूसरी सूची के तो क्या बनेगा भगवान जाने, ये राम जाने, वही बता सकते हैं कि क्या बनेगा। साथियों इकट्ठे रहो, सामूहिक रूप से प्रयास करिए। सामूहिक रूप से जो प्रयास है वो सफल हो जाता है। आप जो है अपने प्रयासों में कोई कमी ना रखिए। सोनीपत से भी एक खबर थी कि सोनीपत में कल फिर आवेदन उन्होंने, अब जो प्राइवेट स्कूल थे मैंने वो शायद डाउनलोड के लिए पढ़ी थी मैंने, सोनीपत में जो है कल पेरेंट्स ने अब जो प्राइवेट स्कूलों के घर थे उनके जाकर घरों पर लिखा कि ये लुटेरे हैं, एडमिशन नहीं दिए जा रहे। वो भी पूरा अपना धरना चलाए हुए हैं। जब तक एडमिशन नहीं होते, उन्होंने कहा है पहले ही घोषणा करके, जब तक एडमिशन नहीं होंगे पहले लिस्ट के तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। साथियों इकट्ठे और सामूहिक प्रयास का बहुत फल आता है। हाई कोर्ट का फैसला 28 फरवरी को आना है। सेकंड ड्रॉ के लिए जो आवेदन कर रहे हैं वो भी फर्स्ट लिस्ट वालों का साथ दें, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट के बच्चों का एडमिशन होते ही जब निराकरण हो जाएगा, आपका भी अपने आप ही ऑटोमेटिक दाखिले होने शुरू हो जाएंगे। तो पहली और दूसरी लिस्ट वाले जो आवेदन कर रहे हैं वो इकट्ठे रहिए। आप एक खंड स्तर पर या जिला स्तर पर, क्योंकि लोग अब सेकंड लिस्ट वाले भी आपसे जुड़ेंगे, अपने जो दायरा उसको बढ़ाइए, संपर्क सूत्र बढ़ाइए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, उसमें सारी बातों को सही शेयर कीजिए, अपनी बातें रखिए भी ये करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। एक आधे वकील से भी बातचीत करते रहिए ताकि आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो, और जो अगली पीढ़ी, जो अगली साल के जो बच्चे हैं जो मार्च अप्रैल में दाखिले चलेंगे, उनको भी कोई दिक्कत ना हो, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप मेरी खबरों को पसंद करते हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। साथियों अगर आपकी कोई और भी दुविधा है, कोई क्वेश्चंस है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनका समाधान करने की कोशिश करूंगा। साइट अपडेट हो रही है, आप आज दोपहर के बाद स्कूल भरिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है, मैंने एक और तरीका बताया जो पहले, कि आप एक बार भर के दोबारा एडिट कर सकते हैं, तो दोबारा एडिट करिए, शायद वो समस्या आपकी दूर हो जाए। साथियों स्कूल आपके मनपसंद, इसमें कम ही आएंगे। सीटें ही 6,000 हैं पूरे हरियाणा में सिर्फ। काफ़ी सीटें जो है सरकार के द्वारा रोक ली गई है, क्योंकि मोनोपोली प्राइवेट स्कूल और सरकार की है। पेरेंट्स बेचारे दबाव में है। पहले वाली लिस्ट के एडमिशन 10,000 नहीं हुए अभी तक। जो संगठन लड़ने वाले थे वो भी थोड़ा चूक खा रहे हैं, इसलिए कोई पूछने वाला इन विभाग से रहा नहीं है भाई, जब 10,000 आवेदन आपने रिजेक्ट किए हैं तो 6,000 सीटें खाली क्यों? सीटें में 10,000 ही आनी चाहिए थी ना, जब 10,000 आवेदन रिजेक्ट हुए हैं। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, ना ही कोई अखबार का ऐसा स्रोत है या पत्रकार है जो बंधु इनसे पूछ सके। तो साथियों आप इकट्ठे रहिए, क्योंकि इकट्ठे में बहुत ताकत होती है, और आप अपने सामूहिक प्रयास करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।